Hi everyone, welcome to this revision series for JEE Advanced PYQ Talks। सबसे पहले इस ओरिएंटेशन की जरूरत है और आप लोगों को ये समझना होगा कि इस PYQ टॉक सीरीज का पर्पस क्या है। आई नो वेरी वेल द बेस रिक्वायरमेंट फॉर सिलेक्शन इन JEE एडवांस। अगर आप JEE एडवांस में जेन्युइनली सेलेक्ट होना चाहते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं, किसी भी सीरीज, किसी भी टीचर, किसी भी कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। एंड फॉर द सेम पर्पस ये PYQ टॉक्स एक ऐसी सीरीज डिजाइन की गई है जिसके अंदर मैं सिर्फ PYQs के बारे में बातें करूंगा और हर PYQ जिसको मैं इस सीरीज में लूंगा उसका पर्पस होगा कि आपको उस PYQ के बारे में बता पाऊं और ये समझ पाए हम कि JEE एडवांस के पेपर को कैसे डिजाइन किया जाता है, JEE एडवांस की पेपर डिजाइनिंग में किन चीजों का ध्यान रखा जाता है और हर बार JEE एडवांस का पेपर उसी तरह से बनाया जाता है कि बच्चों के दिमाग को लगातार ट्रिगर करते रहें और जो स्टूडेंट उस ट्रिगर को झेल जाता है, जो लगातार करंट के झटके लगते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जो उसको झेल जाता है और आगे बढ़ता रहता है और अपने पेशेंस से क्वेश्चंस को करता रहता है, स्टूडेंट स्ट्रेस के अंदर ज्यादा डाइव नहीं कर पाता, तो वो अपने आप स्टूडेंट क्या होता है बाहर निकलते हैं और JEE एडवांस में बहुत अच्छे ऑल इंडिया रैंक पे एंटर भी हो जाते हैं। दो स्टूडेंट्स हु आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उन स्टूडेंट को भी कई बार इन बातों को जानने की जरूरत होती है क्योंकि सिर्फ टफ क्वेश्चंस कर लेने से, वैरायटी ऑफ इलस्ट्रेशन कर लेने से JEE एडवांस के अंदर बहुत ऊपर रैंक आएगी जरूरी नहीं है। सर्टेनली जिन स्टूडेंट्स ने इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस बिल्ड कर रखी है, कैसे भी क्वेश्चन सब वो हैंडल कर पाते हैं, तो शायद उनको हो सकता है इस सीरीज की जरूरत ना हो, लेकिन ये जो PYQ टॉक्स की बातें हैं, ये बातें सर्टेनली आपको एक लेवल से ऊपर एलिवेट जरूर करेंगी। सबसे पहली बात करें, इस सीरीज के अंदर मैं सारे PYQ लेने वाला हूं तो नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस आपके दिमाग को मैच्योर करना है, आपकी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बिल्ड करना है थ्रू द सीरीज ऑफ PYQ टॉक्स रादर देन जस्ट सॉल्विंग JEE एडवांस क्वेश्चन। सॉल्यूशन आपको हमारी जो JEE एडवांस की PYQ चैप्टर वाइज सीरीज सॉल्यूशन की बुक है जिसमें सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, इस बुक को आप जरूर फॉलो कर लें। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो अपने आप में आपकी थिंकिंग को बिल्ड करने के लिए काफी है। अब ये जो लास्ट का टाइम होता है JEE एडवांस का आखिर में, उसमें आपको अपने आप को बहुत मैच्योर लेवल पे बिल्ड करना है। जो स्टूडेंट्स ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके पास इस सीरीज के साथ अपने आप को बिल्ड करने का काफी टाइम है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बहुत जरूरी है कि जो मैं सिलेक्टिव PYQs लूंगा और इन PYQs के बारे में डिस्कस करूंगा, हर उस चीज को अपनी थिंकिंग में लेके आइए और उस चैप्टर के सारे PYQs को अच्छी तरह से कवर अप कर लीजिए। हर चैप्टर में इन दिस सीरीज ऑफ PYQ टॉक्स आई एम गोइंग टू टेक अप 6, 7, 8 अप टू 10, 11, 12, 15 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द चैप्टर। अगर ज्यादा बड़ा चैप्टर है, डेप्थ ज्यादा है, तो विल टेक अप मोर क्वेश्चंस, डेप्थ कम है तो विल टेक अप लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, विल कंप्लीट द सीरीज क्विकली। बट आपके लिए बहुत जरूरी है आप इस सीरीज के साथ में PYQs को बहुत डेप्थ में कवर करते चलें और हर PYQ से सिचुएशंस को निकालें, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही रहेगा इस सीरीज में कि मैं आपको ये सिखा पाऊं कि जब भी JEE एडवांस का पेपर अटेम्प्ट किया जाता है तो JEE एडवांस का पेपर कभी टफ नहीं होता। इसमें इजी क्वेश्चन भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और थोड़े लंबे भी होते हैं, लेकिन टफ नहीं होते। मैथमेटिकल एप्लीकेशंस कुछ क्वेश्चंस में काफी अच्छे होते हैं, जिनमें डायरेक्टली सिंपल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इन डेप्थ वेक्टर एनालिसिस, इन डेप्थ कैलकुलस कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाती है। तो आपकी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एक डिसेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए JEE एडवांस फिजिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो। दूसरी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का फंडामेंटल मेथड जो मैं इस पूरी सीरीज के हर PYQ के टॉक में डिस्कस करूंगा, वो ये रहेगा कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें से सिचुएशन को एक्सट्रैक्ट कीजिए कि वो किस सिचुएशन पे क्वेश्चन बना हुआ है। आफ्टर गेटिंग आउट द सिचुएशन अंडरस्टैंडिंग होते ही आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बनाना शुरू कीजिए। यू शुड बी लीस्ट बॉदर्ड कोई रिलेशन काम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका टारगेट है कि JEE एडवांस में कैसे भी 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तो बहुत जरूरी है उस 50% मार्क्स तक पहुंचने के लिए आप हर PYQ को इस तरह से बिल्ड करें कि JEE एडवांस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिचुएशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बनाएंगे। अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा कि जो क्वेश्चन में चीज पूछी गई है वो इन्हीं रिलेशंस में से कैसे निकल के आती है। सो बहुत जरूरी है। सोचने को बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह से 2 साल में ट्रेन हो जाता है या कर दिया जाता है कोचिंग में, ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो चीज निकालनी है सिर्फ वही चीज दिमाग में घूमती रहती है। वेयरएज इन JEE एडवांस कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कराया जाता है कि निकालना कुछ और है, आप पढ़ते पढ़ते पहुंच कहीं और जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि निकालना तो वो था, निकालें कैसे, तो दिमाग कहीं ना कहीं डेविएट हो जाता है। सो इस ओरिएंटेशन का मेरा पर्पस सिर्फ इतना सही है कि आप अपने आप को मेंटली रेडी रखें, ओपन माइंडेड रहें, क्योंकि JEE एडवांस के क्वेश्चंस पे अटैक करने के लिए ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन किसी भी तरह का हो उसमें से सिचुएशन निकालेंगे, सिचुएशन की फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशंस बिल्ड करेंगे, फिर आप इस चीज को देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन होते हैं उसको देखना शुरू में ही जरूरी होता है, क्योंकि चारों ऑप्शन कई बार थ्योरेटिकल होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल होते हैं, कई बार एक्सप्रेशनल होते हैं। तो चारों ऑप्शन को देख के हम कई बार जो रिलेशन इन फिजिकल
न्यूमेरिकल क्वांटिटीज है उससे पता चल जाता है हमको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल ऑप्शंस दिए होते हैं तो हमको लगता है यार ये तो पढ़ के दिमाग से हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जेईई एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस लगते थ्योरेटिकल हैं, ऑप्शंस भी थ्योरेटिकल होते हैं कि ये वाला फैक्टर इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा, इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, वहां होगी। वहां पे न्यूमेरिकल फैक्टर्स आपको ऑप्शंस में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन सॉल्व तभी होंगे जब आप क्वेश्चंस को न्यूमेरिकली एक्सप्रेशनली हैंडल करेंगे। तो एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट इस ट्रैप में भी आ जाते हैं कि यार ये तो थ्योरेटिकल ऑप्शन नहीं है तो इसको तो मैं पढ़ के टिक कर लूंगा। तो ये जो बायसनेस है ये आपके ओपन माइंडेडनेस को किल करती है। तो वंस अगेन आई वुड से माय डियर स्टूडेंट, माय पर्पस इज टू प्रोवोक योर थॉट प्रोसेस ऑन हैंडलिंग जेईई एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम स्ट्रांगली बिल्ड कर सकें। तो इस सीरीज के अंदर हम सारे पीवाईक्यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको सारे करने हैं। और जो अप्रोच मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसी अप्रोच के साथ आप हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की जेईई एडवांस पीवाईक्यू की बुक को पूरा सॉल्व कीजिए। जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन से रेफरेंस लीजिए, हेल्प लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा जरूरत जो है वो आपको सॉल्व करने से ज्यादा जो जरूरत है वो क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना और ये समझना कि क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं या न्यूमेरिकल आंसर प्रॉब्लम है या सर्जन रीजन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सिचुएशन में क्या दिया गया है, कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं और कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन पे आप अटैक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मल्टीपल रिलेशंस बनाएंगे तो आपके वेरिएशंस दिमाग में चलना शुरू होंगे कि इस क्वेश्चन में और किस किस तरह के क्वेश्चंस फर्दर बनाए जा सकते हैं। दैट इज आवर मेन गोल कि आप वेरिएशंस के ऊपर काम करें। इतना इजीली नहीं होगा लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप चीजों को धीरे धीरे फॉलो करिए। ऑलरेडी वीडियोज इस सीरीज के अंदर अवेलेबल है। टाइम टू टाइम वंस पीवाईक्यूज विल बी टेकन अप अपकमिंग ईयर्स के लिए इस सीरीज को मैं फर्दर एनहांस करूंगा। लेकिन अभी बहुत जरूरी है कि जो स्टूडेंट रिसेंट जेईई एडवांस के लिए काम कर रहे हैं वो पूरे फोकस के साथ इस पीवाईक्यू वेरिएशन एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिचुएशन जो मैं इन वीडियोस में बताऊं उस पर काम करते रहिए। विद हाई डेडिकेशन आप केमिस्ट्री मैथ्स में भी यही मेथोडोलॉजी फॉलो कीजिए। आप देखिए आपका मेंटल मैच्योरिटी इतना एनहांस होगा कि फाइनली जेईई एडवांस को बेस्ट लेवल पे फोड़ के आएंगे। विश ऑल द बेस्ट।